नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 23 दिसंबर को राज्य में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर चुके हैं। तो ऐसे में जिसको लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई। लंबे समय के बाद लोगों को नाइट कर्फ्यू और पाबंदियों से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन कोरोना के मामले बढ़ने के बाद फिर से 37 दिन बाद नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। प्रदेश में अब रात 11 से सुबह 5 बजे तक एक बार फिर से आवाजाही बंद रहेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए सभी उपाय और नियमों के पालन करने की अपील की है। आज हम कोरोना के बढ़ते मामलों और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे, कोरोना से बचाव के उपाय और साथ ही साथ तीसरी लहर को कैसे रोका जा सकता है, ऐसे और कई सवालों के जवाब जानेंगे और एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा भी करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि नाइट कर्फ्यू के ऐलान और कोरोना से बचाव को लेकर क्या कुछ कह रही हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो वहीं उज्जैन से इंडिया न्यूज के संवाददाता महाकाल के दर्शन करने के लिए नई गाइडलाइन के तहत क्या परिवर्तन हुए हैं, इसको लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं, आप सुनिए। नाइट कर्फ्यू का असर धर्मनगरी उज्जैन में भी साफ दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उज्जैन के कलेक्टर कार्यालय के बाहर। आप देख सकते हैं कि यहाँ जिला कलेक्टर ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करा है, जिसके तहत महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती और शयन आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब यहाँ पर श्रद्धालु सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक ही महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। अर्थात यहाँ पर भस्म आरती और शयन आरती में किसी प्रकार से कोई श्रद्धालु नहीं शामिल होगा। पंडे पुजारियों द्वारा पूर्व की तरह ही परंपरा का निर्वहन किया जाएगा और आरती की जाएगी। तो कहीं ना कहीं उज्जैन शहर में लगे नाइट कर्फ्यू का असर अब धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो चुका है। उज्जैन से इंडिया। तो वहीं विदिशा से कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन और नाइट कर्फ्यू के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे इंडिया न्यूज के संवाददाता, आप सुनिए। राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का प्रकोप छाने लगा। मध्य प्रदेश में भी 30 मरीज निकले हैं। ऐसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीती रात नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है और नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें 18+ व्यक्ति जिनको दोनों डोज वैक्सीन के लग चुके उन्हीं कोई कोचिंग संस्थान में, जिम में, अन्य जगहों पर प्रवेश की अनुमति मिलेगी। इसमें हमारे साथ मैं कोचिंग संस्थान में मौजूद हूँ। आपको दोनों डोज लग गए वैक्सीन के? जी बिल्कुल। आपको भी? हाँ सर। कहाँ मैसेज बताएं? सर मैसेज लगे हैं सर। मैसेज तो बताइए आप। सर मैसेज नहीं है मेरे पास। नहीं है मैसेज? चलिए ठीक है। आपको लग गया वैक्सीन की डोज, लेकिन आप मास्क नहीं लगाएं। क्या एज है आप? सर वो मार्क्स में भूल गई जल्दी। एज क्या है आपकी? मेरी 20। लग गए दोनों वैक्सीन? हाँ। पक्का? हाँ, आपको लग गए दोनों वैक्सीन? सर आप लग गई? नहीं लगे? नहीं लग चुके हैं। बताइए वो कहाँ मैसेज बताओ। मोबाइल लेके नहीं आते। मोबाइल निश्चित तौर पर ये लोग झूठ बोल रहे हैं। बच्चे यहाँ पर कोचिंग संस्थान में मौजूद हैं, बहाना बना रहे हैं। और भी जगह में पहुंचे यहाँ पर, अगर इनकी वैक्सीन लगी होती है मैसेज होता है इनके पास। कोई कह रहा है जी जी नहीं, आपको लग चुका है मैसेज है? हाँ हमारे पास भी है। जी जी। जब कई बच्चों को लगे नहीं, उनको प्रवेश दिया जा रहा कोचिंग संस्थानों में। सर संस्थान के संचालक हैं आप? हाँ जी। लग गए आपको दोनों? हाँ सर। एक नई गाइडलाइन जारी हुई है जानकारी? हाँ सर। 50% उपस्थिति के साथ जिन्हें डोज लग चुके उन्हीं को अनिवार्य। हाँ। लेकिन बच्चे नहीं, अब उसमें कुछ ऐसे हैं जो 18 साल के नहीं हुए हैं, अब वो उनको लग ही नहीं सकता। नहीं, अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना? नहीं, तो सरकार की गाइडलाइन है, उसमें उनको प्रवेश नहीं देना है आपको। ठीक है सर। आने नहीं, आगे से अब उसको ध्यान में रखें। मास्क भी नहीं लगाए आप, लापरवाही तो है। सॉरी सर। निश्चित तौर पर ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। कोचिंग संस्थान में मौजूद हूँ, यहाँ पर विद्यार्थी मास्क नहीं लगाए, कोचिंग संस्थान के संचालक भी मास्क नहीं लगाए। अमूमन यही स्थिति हर कोचिंग संस्थान में देखने को मिल रही है। यहाँ पर विद्यार्थी निश्चित तौर पर लापरवाही बरत रहे हैं। लापरवाही भारी पड़ सकती है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का लगातार खौफ बढ़ता जा रहा है और हमारे कदम फिर से ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। यदि लापरवाही चलती रही तो निश्चित तौर पर लॉकडाउन लगेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मनोज श्रीवास्तव।
कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच यहां पर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया कि नाइट कर्फ्यू और तमाम जो पाबंदियां हैं उनको अभी ग्राउंड पर इंप्लीमेंट कर दिया जाए। क्या कुछ उन्होंने कहा था, आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में आज कई महीनों बाद कोविड के 30 नए प्रकरण मिले हैं। कल अपने पूरे देश में भी 7,495 पॉजिटिव प्रकरण पूरे देश में आए हैं। और एक बात जो मन में चिंता पैदा करती है, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली तीनों राज्यों में पिछले एक सप्ताह से पॉजिटिव केसों में लगातार वृद्धि हो रही है। कल महाराष्ट्र में 1201, गुजरात में 91 और दिल्ली में 125 प्रकरण आए हैं। हम सब जानते हैं इन राज्यों से मध्य प्रदेश में आना जाना लगातार बना रहता है और पूर्व के अनुभव भी हमें यह बताते हैं कि पिछली बार भी महाराष्ट्र में पॉजिटिव केस बढ़ना शुरू हुए, गुजरात में बढ़े और उसके बाद मध्य प्रदेश में लगातार पहली हो या बाद में दूसरी लहर आई। दोनों लहरों को भी देखा जाए, पहली हो या दूसरी हो। प्रारंभ इंदौर भोपाल से ही हुई और अभी इंदौर तथा भोपाल में प्रकरण बढ़ के लगभग साप्ताहिक प्रकरण नवंबर महीने की तुलना में दिसंबर में 3 गुने हो गए हैं। कोरोना ने अपना स्वरूप बदला है और नया स्वरूप ओमिक्रॉन के रूप में देश के 16 राज्यों में आ चुका है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश में भी ओमिक्रॉन वायरस के केस मध्य प्रदेश में जल्दी आ जाएं। भारत सरकार ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब देर न करें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, अनावश्यक भीड़ में ना जाएं, अनावश्यक जमावड़ा ना हो। और अब तक अगर किसी ने वैक्सीन का डोज नहीं लिया, टीका नहीं लगवाया, तो टीका जरूर लगवाएं। पहला लगा लिया हो तो दूसरे में देर ना करें। हम आज एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर। तो शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना किस तरह से उन्होंने तमाम पाबंदियों और नाइट कर्फ्यू को लेकर पूरे प्रदेश के लोगों को संबोधित किया, वो आपने समझा। लेकिन यहां बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको ढूंढने होंगे। क्या पहली लहर दूसरी लहर के खतरे के बीच में जिस तरह से पूरे देश ने सरवाइव भी किया और स्ट्रगल भी किया, क्या तीसरी लहर का जो खतरा ओमिक्रॉन के जरिए हम देख पा रहे हैं, यह खतरा उससे ज्यादा खतरनाक होगा? क्या इससे बचने के उपाय अलग होंगे? क्या इसके लक्षण अलग होंगे? क्या इसको पहचानने में हमसे गलती हो सकती है? ऐसे तमाम सवाल हैं। हम ये सीधे सवाल करेंगे उन एक्सपर्ट से जो इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। डॉक्टर शरद पंडित हमारे साथ, पूर्व संभागीय संचालक स्वास्थ्य सेवा, जुड़े रहे हैं। इसके अलावा एक सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र यादव भी हमारे साथ है, क्योंकि उनसे समझना जरूरी है कि समाज की इसमें भूमिका क्या हो सकती है, साथ ही साथ किस तरह से इसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। हालांकि अब बहुत हद तक लोग अवेयर हैं, लेकिन बहुत हद तक लोग अवेयर होते हुए भी नजरअंदाज करते हैं। मैं शरद साहब आपके पास सबसे पहले आ रहा हूं, क्योंकि आप बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं कि अगर जरा सी भी लापरवाही होती है तो उसके अंजाम क्या होते हैं। स्वागत के साथ आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि हमने पहली लहर देखी, हमने दूसरी लहर देखी, दोनों लहर में हमने अलग अलग हालातों को देखा। अब तीसरी लहर को अगर हम बात करते हैं या हम ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की बात करते हैं, तो पहली लहर और दूसरी लहर से किस तरह अलग आप इसे देखते हैं? दुनिया को यह किस तरह से अलग तरीके से दिखाई दे रही है? देखिए, आपने ये जो आज विषय लिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और ये बहुत ही जो है समसामयिकी विषय है आज के परिदृश्य में। और देखिए क्या है, जनता को बहुत ही जो है सजगता से और एक जिम्मेदार
नागरिक का परिचय हर व्यक्ति को देना पड़ेगा। देखिए, पहली लहर, उसके बाद दूसरी लहर और अब ये तीसरी लहर की आहट जो लगभग पिछले 1 महीने से जिसके बराबर जो है इंडिकेशंस आ रहे थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी हमको चेता चुका है, भारत शासन से भी जो है वो कई बार दिशा निर्देश इसके संबंध में जारी हुए। सबसे पहली अनिवार्यता तो यह है कि हम लोग जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको अपनाएं। देखिए, बिना उसके जो है हम जो है इस लड़ाई में जीत नहीं सकते। सबसे पहले मास्क, उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और तीसरा सैनिटाइजेशन या हैंड वॉशिंग, ये तो मूल मंत्र हैं। अनिवार्यता है, हर नागरिक को अपने जहन में बिठाना पड़ेगा कि हमको इनका पालन करना है। और देखिए, इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि अभी जो है इसके संख्या में तेजी से प्रसार हो रहा है। तो जो तेजी से प्रसार हो रहा है, यदि हमने इस समय सावधानियां नहीं बरती तो ये आगे जो है घातक हो सकता है। कॉमन कोल्ड या जो एक सामान्य सर्दी जुकाम के लक्षण से ये प्रारंभ होता है और इसकी सीवियरिटी बढ़ती है, सांस लेने में कठिनाई, इसके अलावा चेस्ट पेन और इस तरह की जो है वो समस्याएं बढ़ती हैं। दूसरा जो इसमें कहने का आशय है कि टीकाकरण, हमारे पास 2 ही टूल्स उपलब्ध हैं। पहला टूल जो है कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है वो, प्लस दूसरा जो है हमारे पास ये है कि टीकाकरण को जो है वो सुनिश्चित करें। कई लोगों ने जो है टीके लगाए, पहला डोज ले लिया, उसके बाद दूसरा लगाने नहीं जा रहे हैं। डॉक्टर साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, कोई टेक्निकल ग्लिच है, हम उसको दुरुस्त करके तो ये सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना होगा जी, ये चीजों को हमको ध्यान रखना होगा कि देखिए, जिस भी नागरिक ने जो है दूसरा डोज नहीं लिया है, मैं आग्रह करूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि जनहित में, समाज हित में और वे स्वयं के हित में, स्वयं के परिवार के हित में ये कदम उठाएं और दूसरा डोज लें। ये बहुत ही सुरक्षित टीका है और निश्चित रूप से इससे जो है वो बीमारी की जो गंभीरता है, बिल्कुल उस बीमारी की सीवियरिटी को हम काफी हद तक कम तो कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि दो हमारे जो प्राइम जो हैं वो आवश्यकताएं हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले जो कोविड के प्रोटोकॉल से उनका पालन करें और टीकाकरण का जो है वो दूसरा डोज यदि नहीं लिया है तो उसको शीघ्र लगाएं। अब देखिए, इसके साथ साथ ये है कि हमको जो है ये जो है जन जन तक ये बात को पहुंचाना होगा। इतने लंबे समय के जो है वो जो है रेस्ट्रिक्शंस के बाद, अनुशासन के बाद लोगों को ये लगने लगा है कि अब उससे उकताहट हो गई, ऊब गए हैं और एक मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो निश्चित रूप से वो बाहर जो है विचरण और ये सब चीजें जाते हैं। तो सबसे पहली अनिवार्य तो ये है कि संयम अभी भी बनाए रखना है। हमको आगामी कई माहों तक ये जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या जो दिशा निर्देश है उसका पालन करना पड़ेगा। दूसरा जो है, अनावश्यक रूप से बाहर न निकले। देखिए, शासन प्रशासन के स्तर पर तो ये जो है चीजें निर्देश दिए गए हैं कि नाइट कर्फ्यू और ये सब चीजें, परंतु ऐसा जो कोई कार्य हो जिसको अवॉइड किया जा सकता है, बाहर जाना टाला जा सकता है, बिल्कुल न जाए। ठीक है, मैं दूसरा जो है आपके पास आता हूं, सवाल और भी है मेरे पास जो आपसे सवाल यहाँ पर पूछने होंगे, लेकिन उससे पहले जितेंद्र साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं चलता हूं। जितेंद्र साहब, जरा सी लापरवाही और हालात ऐसे मुहाने पर हमको लाकर खड़े कर देंगे जहां पर एक बार फिर से हमें उसी दौर में जाना होगा जिस दौर से बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं। एक तो लापरवाही को कैसे इग्नोर किया जाए, और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप किस तरह से इस खतरे से पहले समाज को बचाने के लिए या फिर समाज के स्तर पर क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं या फिर किया जा सकता है? जी देखिए, डॉक्टर साहब ने जो है इसके चिकित्सकीय पहलू पे और नागरिकों को किस तरह से अवेयर रहना चाहिए इस पे बहुत अच्छे से जो है प्रकाश डाला है। मैं इसके मैनेजमेंट वाले हिस्से पे जो है आपको कुछ बातें जो है बताना चाहूंगा। जैसे कि हम एक लहर दूसरी लहर देख चुके हैं और इसके साथ साथ 24 मार्च 2020 को जो है कोरोना ने इंदौर में दस्तक दी थी। उसके बाद से अब तक हम जो है लगभग 21 महीने का समय गुजार चुके हैं। इस दौरान कई सारे अनुभव नागरिकों ने भी किए, शासन ने भी किए, प्रशासन ने भी किए, व्यवस्थापकों ने भी किए और इससे राहत बचाव क्या कारगर उपाय हो सकते हैं इसको हमने अच्छे से वर्कआउट किया है। मसला यह है, जब ओमिक्रॉन की बात आ रही है तो जो इसका सबसे बड़ा खतरा है वो यह है कि ये बहुत तेजी से जो है लोगों तक पहुंचता है और जो पूरा कोरोना का जो संक्रमण था उससे अगर इसकी तुलना की जाए तो ये बहुत तेजी से फैलने वाला है। क्योंकि हम इंदौर की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ज्यादातर हमारा तबका है वो सघन रहवासी क्षेत्रों में रहता है, तो चिंता जो है ज्यादा बढ़ जाती है। जहां तक इसकी खतरनाक या जो है मानव जीवन पे इसका किस तरह से खतरा होगा उसकी अगर हम बात करें जी, तो
अब तक जो है इसमें कोई बहुत गंभीर परिणाम या कोई ऐसे कोई क्रिटिकल परिणाम की किसी डेथ या जान माल पे कोई बात आ रही हो, इस तरह की बातें अब तक जो है उस तौर पे सामने नहीं आई हैं। तो मुद्दा यही है कि जिन लोगों को भी ये संक्रमण अपने चपेट में लेता है उनको परस्पर जो है सुचारू जो है सजग जो है त्वरित जो है इलाज मिल जाए, उपचार मिल जाए। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल जो है उसका हमको पालन करना है, इन सब चीजों का तो नागरिकों को ध्यान रखना ही है। शासन प्रशासन के स्तर पर अभी जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो यह है कि नागरिक तो जो है संयम बरत रहे हैं, नागरिक तो जो है तमाम जब भी कभी इस तरह के दिशा निर्देश दिए जाते हैं तो हमने देखा है हमारे देश में जो है नागरिक हमेशा सपोर्ट करते हैं। पॉलिटिकल लोगों को, मांगलिक कार्यक्रमों को, सार्वजनिक कार्यक्रमों को, धार्मिक कार्यक्रमों को अब जो है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड करने की या सख्ती करने की आवश्यकता है। और नेता जो है, जनप्रतिनिधि जो है वो अब जैसा आप देख रहे हैं कि 2-3 चुनाव जो है सर पर हैं जी। हमारे यहाँ भी जो है त्रिस्तरीय नगर पंचायत चुनाव की जो है घोषणा हो चुकी है। तो जो तमाम पॉलिटिकल इवेंट है उन पॉलिटिकल इवेंट को सार्वजनिक कार्यक्रमों पे जो है लगाम लगाने की जरूरत है। कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए। वापस से जो है जब हमने देखा है कि फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में जब हम खतरों से घिरे हुए थे तो हमने तमाम जो डॉक्टर्स को जो है परिवहन साधनों को, एम्बुलेंस को और जो अन्य जो वैकल्पिक माध्यम या साधन थे उनको जब हमने हायर किया था, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाई थी। अब हमको जो है अलर्ट मोड पर आकर पहली प्राथमिकता हमारी ये होनी चाहिए कि हम तमाम जो है संसाधन साधनों को जो है जुटाने में तेजी से जो है आगे बढ़े। ठीक है जितेंद्र साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं लक्षणों की तो ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो है वो ज्यादा खतरनाक इसलिए एक तो फैलता बहुत ज्यादा तेजी से है, दूसरा इसके लक्षणों को लेकर अभी ये कहा जा रहा है कि ये सीवियर बहुत ज्यादा नहीं हो रहे हैं, लेकिन अभी रिसर्च होना, डेटा एनालिसिस होना अभी वो बाकी है। तो ये अगर कह दें हम तो ये शायद बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन इसके लक्षण क्या वही हैं, इसके बचाव के उपाय क्या वही हैं? क्या आपको वही सब कुछ करना है जो दूसरी लहर में बचने के लिए आपने किया था? देखिए, जैसा है कि अभी ये बताया गया कि अभी इसके लक्षणों के बारे में कि ये सीवियर नहीं है, परंतु हमको सावधानियां तो यथावत रखना पड़ेगी, उसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा। यदि हम लोग ये सोचें कि इसमें जो है सावधानी रखें तो ये सीवियर रूप कभी भी ले सकता है। ये देखिए निर्भर करता है आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर। यदि आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो ये जो है पास ऑफ हो जाता है कम लक्षणों के साथ। परंतु यदि आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम है या जिसने जो है वो एंटीबॉडीज लेवल जिसका वैक्सीन के बाद कम हो गया है, उनको ये गंभीर परिणाम भी दे सकता है। देखिए, श्वास तंत्र का जो है प्रभावित होना कोरोना का प्रमुख लक्षण है और इसमें जो है सामान्य सर्दी के, सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द और इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो कभी भी गंभीर रूप ले सकते हैं। यदि लंग्स में कंजेशन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से ये जो है वो घातक हो सकता है। तो इसको इस हल्के ढंग से न लें कि ये गंभीर जो है परिणाम नहीं हो रहे हैं, परंतु इसमें पूरी सावधानी हमको उसी तरह से बरतना है जैसा पूर्व के समय में हम लोगों ने जो है बरती थी। तो इसमें यह बहुत आवश्यक है कि ये सब हम जो है लोगों को अवेयर करें, इसकी जो है गंभीरता को समझाएं। और इसके लिए हमारे पास यादव जी जैसे जो लोग हैं हमारे, जो अभी उन्होंने उसको विस्तृत रूप से व्याख्या करी कि किस ढंग से इसके लिए जो है हम लोग आगे एक मोर्चाबंदी कर सकते हैं। हमारे साथ कई अच्छे एनजीओज को हम जोड़ सकते हैं, है ना, रोक टोक करके हम लोगों को टोक के कि मतलब जो है ये मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ऐसा जो कार्य है इसमें एनजीओज की मदद ली जा सकती है। हमारे पास इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नर्सिंग होम एसोसिएशन, ऐसे लोग हैं, डॉक्टर्स का ग्रुप है जो इनकी प्रतिनिधि संस्था है, उन लोगों का जो है वो हम जो है सहयोग लें। साथ ही साथ मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि हमारे पास इवन जो है ग्रास रूट लेवल पर हेल्थ वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इसके अलावा जो है आशा कार्यकर्ता हर गांव में है, तो वो जो है इस जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और इसमें जो है लोगों को जागरूक करने का, सचेत करने का ये बराबर अभियान चलता रहे। और देखिए, इससे ही हमारे को जो है सुखद परिणाम मिलेंगे। लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करना, लोगों को आज भी कुछ संकोच है या हिच है कि हम डोज टीके का नहीं लें, उनको जो है समझाइश देके मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। ये सारे जो है प्रयास हमको यथावत जारी रखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो दूसरा है, हमारे पास स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स हमारे हॉस्पिटल्स में और हमारे जो है अन्य जो है चिकित्सालयों में ये इस तरह की चीजों को भी बराबर मॉनिटरिंग करना पड़ेगी और इस पे निगरानी रखना पड़ेगी कि यदि कहीं कोई इस तरह की स्थिति बनती है तो हम उसको जो है सामना कर सकें।
बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि अगर कैसी भी स्थिति बने हम सामना कर ले। जितेंद्र साहब, अगर देखें वैक्सीनेशन का जिक्र डॉक्टर साहब ने यहाँ पर किया कि दोनों डोज, अभी बहुत सारे लोग हैं जो एक डोज ले चुके हैं और दूसरी डोज के लिए वो लेना नहीं चाहते। बहुत सारे रीजन उनके अपने अपने, और कहना चाहिए कि निराधार से रीजंस उनके हैं। उन लोगों को प्रेरित करने में एनजीओज, समाज सेवी, आप जैसे लोग बहुत हद तक काम आ सकते हैं, जो उन्हें समझाएं कि देखिए ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों में भ्रम है, बहुत सारे लोगों में अफवाह है, उसके लिए क्या किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए नागरिकों के जो है अधिकार के साथ साथ उनको कर्तव्य भी है, और कर्तव्य के तहत जो है भारत सरकार और राज्य शासन और तमाम जो यहाँ स्वास्थ्य महकमे के जो लोग हैं वो अपने अपने स्तर पर जो है तमाम प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वैक्सीनेशन का 100% का जो लक्ष्य है हमारा, उसको हम सेकेंड डोज को भी जो है हासिल कर लें। कहीं किसी प्रकार की कोई शक शुबा वाली बात है मैं देख रहा हूँ यहाँ संस्थागत तौर पर भी जो है तमाम संस्थानों को जो है कॉन्फिडेंस में लेकर जिला प्रशासन ने जो है वैक्सीनेशन के लिए जो है एक तरह से मैंडेटरी और वैक्सीनेशन जो है 100% कंपलसरी हो, उस दिशा में चूंकि हम लोग संवैधानिक रूप से ये नहीं कर सकते हैं कि आप उसको जो है बाध्य कर लीजिए या मजबूर कर दीजिए नागरिक को, लेकिन हाँ उसको स्व प्रेरणा जगाना ये हमारा काम है। मैं इससे इतर जो है एक बात पर जरूर जो है प्रकाश डालना चाहूंगा। कोरोना जो है वो पूरी तरह से जो है डंडे के दम पर उसको मैनेज कर लें आप, वो वैसा विषय नहीं रहा है अब तक। कोरोना जो है पूरी तरह से प्रबंधन का विषय है। बिल्कुल, हम इसके पहले भी जितने हमने नुकसान इस वायरस की वजह से जो है अब तक अपना किया है या मानव जीवन का किया है, उसकी प्रमुख वजह यह रही है कि हम कहीं ना कहीं प्रबंधन के तौर पर जो है उतने तत्पर नहीं रह सके हैं जितने तत्पर होने की हमको आवश्यकता थी, या वायरस जिस तरह की चुनौतियां हमारे लिए खड़ी कर रहा है। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कि कितना अच्छे तरीके से हम इसको मैनेज कर पाते हैं और कैसे तमाम खतरे के आने से पहले ही हम उसके लिए एक शील्ड, एक दीवार खड़ी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और बेहतर तरीके से समझाने के लिए। सावधान रहना, सतर्क रहना, सुरक्षित रहना, यही 3 सबसे बड़ी बातें हैं जो हमें समझ लेनी होंगी इस खतरे से पहले। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।